तो शहीदों की शहादत जाया नहीं जाएगी। आज वो गम और वो गुस्सा सबकी आंखों में है। सभी चाहते हैं कि इसका बदला लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज एक बार फिर से इसे दोहराते हुए नजर आए कि मैं उस मां को नमन करता हूं जिनकी कोख से ऐसे लाल पैदा होते हैं। ये बलिदान, ये शहादत जाया नहीं जाएगी। और ये तस्वीरें आप झारखंड के गुमला से देख रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर गुमला पहुंचा है और थोड़ी देर बाद पार्थिव शरीर जो है शहीद विजय सोरेन का उनके पैतृक घर पर होगा, जहां हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं अपने लाल के अंतिम दर्शन के लिए, सलामी देने के लिए, नमन करने के लिए सड़कों से लेकर घरों तक मौजूद हैं। ये तस्वीर देखिए, तिरंगे को थामे ये लोग दृढ़ निश्चय को बनाए हुए इस भाव के साथ और फतुहा के त्रिवेणी घाट से संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वहीं गुमला से संवाददाता ओम प्रकाश, और ये गुमला की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ आनंद अमृतराज हमारे साथ फतुहा के त्रिवेणी घाट से, जहां पर अब से कुछ ही क्षण में जो शहीद का पार्थिव शरीर है वो पहुंचेगा। और इंतजार जो है लोगों का वो इस कदर जोश से भरा हुआ है कि सिर्फ एक ही स्वर लहरी जो है वो गूंज रही है फिजा में आज, कि जो शहीद हैं वो अमर हैं और अब वो अमरत्व, बलिदान जो है वो जाया नहीं जाएगी। ये जोश, ये भाव, ये आज अभिभूत करता है, ये आत्म गौरव को बढ़ाता है। और सिर्फ जुबान पर यही कि जो इस कुकृत्य को अंजाम देने वाले हैं, जो कायराना हरकत की गई है, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। गुमला से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर जो है वो उतरता हुआ और इसमें शहीद विजय सोरेन का पार्थिव शरीर मौजूद है। अब से थोड़े वक्त पहले जैसे ही रांची एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर पहुंचा था, खुद केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा जो हैं वो कंधा देते हुए पार्थिव शरीर को नजर आए। मुख्यमंत्री रघुवर दास, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और गुमला की इन तस्वीरों को देखिए, ये भीड़ जो है, ये हुजूम जो है, ये जो जन सैलाब है, वो सुबह से इंतजार करता हुआ, आंखें नम है, गला रूंधा हुआ है। करुणा जो है वो लोगों के मन में इस वक्त उलाड़े मार रही है, लेकिन गर्व के साथ, जोश के साथ। सहयोगी आनंद अमृतराज फतुहा के त्रिवेणी घाट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आज शब्दों में इस क्षण को व्यक्त कर पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग भी अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण होती है। गला रूंध आता है, आंखें भर आती हैं। अंदाजा लगाना आसान नहीं है, या यूं कहें कि इसे शायद व्यक्त नहीं किया जा सकता है कि क्या बीत रही है उन परिवारों पर, लेकिन गर्व की अनुभूति सिरोधार्य नजर आती है। बिल्कुल विवाह, आपने सही कहा। और ये ऐसा मौका होता है, ये रिपोर्टिंग ऐसा मौका देता है जब कई बार आपके पास शब्दों की कमी हो जाती है। ऐसे हम लोग कई बार कई घंटे तक बोल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा मौका होता है जब आपके पास शब्दों की बेहद कमी हो जाती है। कई बार खामोशी से आपको कई सारी बातें कहनी पड़ती है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये त्रिवेणी घाट का नज़ारा है, जहाँ पे एक बैरिकेटिंग की गई है, बांसों से और फूल पत्ती से घेर दिया गया है और उस पर लिखा गया है वीर शहीद संजय अमर है। इसी में संजय आनंद, हम बताना चाहेंगे कि शहीद विजय सोरेन का पार्थिव शरीर जो है वो गुमला पहुंच चुका है। पैतृक गांव शहीद विजय सोरेन का पार्थिव शरीर। इस वक्त दो तस्वीरें
टीवी स्क्रीन पर पहली तस्वीर गुमला की, जहां पर कुछ क्षण पहले ही पार्थिव शरीर जो है वो शहीद विजय सोरेन का हेलीकॉप्टर से यहां पर पहुंचा है। और दूसरी तस्वीर त्रिवेणी घाट की, जहां पर इंतजार अपने लाल के इस मिट्टी में, इस भूमि में समाहित हो जाने का, फिजाओं में चारों तरफ घुल जाने का। और गुमला से सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, वो इंतजार कहें जो लोग घंटों से कर रहे थे, वो इंतजार उनका खत्म होता हुआ, लेकिन मांग अभी भी उसी तरीके से दृढ़ निश्चय के साथ खड़ी है। वो जोश वैसे ही, वो गुस्सा वैसे ही फिजाओं में अभी भी नजर आ रहा है। इस जगह की यहाँ के लोग जो है सुबह से ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साफ तौर से उनका कहना है कि जब तक शहीद की जो पार्थिव शरीर है उसको नमन नहीं कर लेते यहाँ से नहीं जाएंगे। आपको बता दें विभा कि दिन भर यहाँ कड़ी धूप रही और शाम होते ही यहाँ पर अभी बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन बावजूद लोगों के जोश में कोई कमी नहीं आई है। और अभी थोड़ी देर पहले ही हेलीकॉप्टर जो चॉपर है वो यहाँ पर लैंड कर चुका है और थोड़ी देर में जहाँ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होना है वहाँ पर शहीद विजय सोरेन का पार्थिव शरीर आएगा, जहां सभी उन्हें नम आंखों से विदाई देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तिरंगा भी लोगों ने तैयार किया है, करीब 60 बाई 100 का ये तिरंगा है। अपने शहीद सपूत के याद में इन्होंने यहाँ पर फहराया हुआ है। सभी लोग यहाँ पर इस तिरंगे को लेकर यहाँ जमे हुए हैं और अपने नम आंखों से उन्हें विदाई देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि बात की जाए सिर्फ आंखें नम है, लेकिन दिलों में जो है गुबार वो काफी ज्यादा है, वो यहाँ पर दिख रहा है साफ तौर से। हमारे साथ आप लोग भी रांची से पहुंचे हैं यहाँ पर, क्या मतलब है, इतना तिरंगे के साथ पहुंचे हैं, किस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे आज की जो, वैसे तो बात की जाए तो शब्द नहीं होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी देखिए हम सभी राष्ट्रीय युवा शक्ति के लोग आए हैं और 100 बाई 60 का एक बड़ा राष्ट्रीय ध्वज लेकर आए हैं। वीर शहीद विजय सोरेन को हम लोग को तिरंगा उनको समर्पित कर रहे हैं। और एक तरफ गर्व की बात है कि हमारा बेटा, झारखंड का बेटा शहीद हुआ है, लेकिन एक मन में दर्द है कि आखिर कब तक रोज दिन, हर 2 दिन 5 दिन में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। भाई जिस तरह अमेरिका ने लादेन को मारा था उसी तरह भारत सरकार क्यों नहीं करवाई करता? जो आतंकवादी है भारत सरकार करवाई करे। इस तरह अब बोलने का करने का समय नहीं है। 48 घंटा पार हो चुका है। 48 घंटे में हम बारिश भी हो रही है, भगवान भी कहीं ना कहीं अब यहाँ पर दिख रहे हैं कि गुमला में जिस तरह का घटना घटी है, एक वीर सपूत गया है, भगवान के भी आंखों से आंसू आ गया। क्या देखिए पूरा देश 1.25 करोड़ लोगों का देश, सब लोग दुखी है, बच्चा बूढ़ा नौजवान हर लोग दुखी है। भगवान भी कहीं ना कहीं दुखी हैं और हम लोग बस एक ही मांग है कि जो दोषी है उस पर तत्काल कार्रवाई करे। तो एक बुजुर्ग भी हैं यहाँ तिरंगा थामे खड़े हैं। चाचा क्या कहिएगा जिस तरह से ये घटना घटी है? बिल्कुल ओम प्रकाश, ये जो भाव है, ये भाव स्वतः निकल रही है, ये गुस्सा, ये गुबार कि आखिर कब तक इस पर विराम कब तक लग पाएगी? आखिर हम इतनी सहनशीलता किसके लिए दिखा रहे हैं? कब तक ये स्थितियां यूं ही बनी रहेंगी और हम अपने लाल का, अपने यूं ही अपने माटी के लालों की शहादत और उस शहादत के बाद इसी मांग को दोहराते रहेंगे? इस पर विराम लगनी चाहिए। ये तस्वीर त्रिवेणी घाट की, जहां पर ये हुजूम जो है वो अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा हुआ, ये जनसैलाब जो है वो किसी ने बुलाया नहीं है, लोग स्वतः पहुंचे हैं आंखों से विदाई देने के लिए, इस अंतिम क्षण के गवाह बनने के लिए, आशीष नवाने के लिए। आनंद, यूं कहें कि अब हर बार की तरह वो दर्द, वो भाव, वो गुस्सा, वो गुबार तो हैं ही, लेकिन अब लोग आर पार चाहते हैं। हमने इस घटना के बाद से जितनी जगह से प्रतिक्रियाएं सामने आई, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से हों, चाहे वो किसी भी वर्ग से हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, जिनके घरों से ये वक्त जो है वो जैसे मानो थम सा गया हो, उन लोगों की भी जुबान पर बस एक ही बात है
कि मनोबल हमारा यूं ही ऊंचा रहेगा, लेकिन इस घटना पर, ऐसी कायराना घटनाओं पर विराम लगनी चाहिए। देखिए विवाह, निश्चित तौर पे, और हम जिन लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, ये शायद ऐसा पहला मौका है जब हमें जाति धर्म बंधन सब कुछ टूटता नजर आ रहा है, उम्र का पड़ाव टूटता नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हों, हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कैमरामैन सुबोध से आग्रह कर रहे हैं, देखिए कई सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए, उन्हें नहीं मालूम कि कौन संजय सिन्हा है, उनके साथ क्या घटना घटी। बाबू, यहाँ पे क्यों आए हो? बोलो हाँ? क्या हुआ है, पता है? संजय सिन्हा की रैली में। अच्छा, संजय सिन्हा, देखिए नाम मालूम है, लेकिन इस मासूम को ये नहीं मालूम है कि संजय सिन्हा शहीद हो गए हैं, लेकिन फिर भी देशभक्ति का भावना, देखिए हाथों में तिरंगा और संजय सिन्हा का नाम इनके जुबान पे है। ये बहुत है, ये काफ़ी है, सिर्फ यही भर नहीं है। आप बताइए, यहाँ पे आप कहाँ के रहने वाले हैं? फतुहा कहीं रहने वाले हैं। अच्छा, आप स्थानीय निवासी हैं। ये मौका कैसा है? मौका तो बहुत खराब लग रहा है अभी देखने के लिए, बहुत मौका है। अमर से है, संजय अमर हो गए हैं, इसके लिए बहुत खराब है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं पाकिस्तान पर हमला एकदम डायरेक्ट, मतलब अब कोई रास्ता नहीं? कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, एकदम डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट लड़ाई होना चाहिए, एकदम डायरेक्ट। विश्व के दम नक्शा पर से पाकिस्तान को दम हटा देना चाहिए। धारा 370 को पूरी तरह से ध्वस्त करके इसके पत्थर और जो सेना पे पत्थर चला गुमला का रुख करेंगे। गुमला की इन तस्वीरों को देखिए, पार्थिव शरीर जो है वो जैसे ही गुमला की धरती पर उतरा है, वहां ये भीड़ कैसी दौड़ती हुई, ये हुजूम जो है वो दर्शन करने के लिए, जनसैलाब जो है वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, इस आखिरी क्षण के गवाह बनने के लिए। बारिश हो रही है और शायद प्रकृति भी रो रही है। ये दर्द, ये भाव आज सबके दिलों में, सबकी आंखों में एक साथ उतरा हुआ है। हिंदुस्तान जो है वो बदला चाहता है। ये कुर्बानी, ये शहादत यूं ही जाया नहीं जानी चाहिए। आज किसी भी कोने से, चाहे वहां से कोई शहीद हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन आवाज एक ही निकल रही है कि अब बहुत हुआ, अब इस पर विराम लगनी चाहिए। ठीक है सर, अब ठीक है। ये तस्वीरें गुमला, ओम प्रकाश, तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। देखा जा सकता है कि जैसे ही पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर पहुंचा है, लोग किस कदर यहाँ पर दर्शन के लिए मानो उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो तस्वीर शहीद विजय सोरेन का, ये पार्थिव शरीर जो तिरंगे में लिपटा हुआ है। जी दिभा, यहाँ पर जो तस्वीर है वो शायद बयां करने लायक नहीं है शब्दों में। सुबह से ही ये हुजूम यहाँ पर बना हुआ था सिर्फ अपने शहीद की एक झलक पाने को लेकर, और जब वो पहुंचा है पार्थिव शरीर अपने वीर सपूत को देखने के लिए, लोगों की भीड़ जो है वो जनसैलाब जो है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ गुमला से ही नहीं, रांची से और भी अन्य जिलों से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और अपने वीर सपूत की एक झलक पाने को बेताब हैं। सभी के दिलों में गुबार भी है, आंखें नम हैं और सभी एक सुर में कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। सबका कहना है कि हम परिवार के साथ हैं और परिवार के साथ खड़े रहेंगे। सरकार भी परिवार के साथ खड़ी दिख रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल ने 1 महीने का वेतन देने की बात कही है, वो अपने आप में एक बड़ा कदम है। और जिस तरह का गुबार यहाँ लोगों के तरफ से जिस तरह से देखने को मिल रहा है वो भी अपने आप में नायाब है। हर कोई जो है वो देशभक्ति के सैलाब में उमड़ा नजर आ रहा है और यहाँ पर साफ तौर से देख सकते हैं कि अब हम अपने सहयोगी को दिखाना चाहेंगे लोगों को भी, अपने दर्शकों को, कि शहीद का पार्थिव शरीर धीरे धीरे श्रद्धांजलि स्थल की ओर बढ़ता आ रहा है। जवानों के साथ पहुंच रहा है, लोगों का हुजूम साथ में है और पूरी तरह से कहा जाए तो एक जो
इतने देर से लोग जो यहाँ शांत बैठे हुए थे वो अब कहीं ना कहीं ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और जिस जोश से यहाँ पर मौजूद है वो शब्द नहीं है उसे बयां करने के लिए। लोगों की और शहीद को देख सकते हैं आप किस तरह से लाया जा रहा है। एडीजी रेजी डुंगडुंग के साथ सीआरपीएफ के भी आईजी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने कंधा दिया हुआ है। जवान जो हैं वो साथ में मौजूद है और लोगों का जन सैलाब जो है वो उनके साथ आता नजर आ रहा है। एक तरह से कहा जाए तो भीड़ सी जमा हो गई है यहाँ पर और काफी ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं शहीद का शव अब श्रद्धांजलि कार्यक्रम की ओर बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है, जिसके बाद यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और सभी लोग नम आंखों से अपने वीर सपूत को विदाई देने के लिए उमड़े हैं और कहीं ना कहीं सभी में एक ही सबकी जुबान है कि किसी भी हाल हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे शहीद की बलिदान जो है, शहादत जो है वो बेकार ना जाए। उसके बदले जो प्रतिकार है वो सरकार ले और यहाँ पर वो साफ तौर से नजर आ रहा है और जिस तरह से जन सैलाब जो है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। थोड़ा सा बिल्कुल ओम प्रकाश, ये तस्वीरें गर्व और गुस्सा दोनों प्रदर्शित करती हुई। गुमला के लोग जो सुबह से ही इंतजार कर रहे थे अपने लाल के अंतिम दर्शन के लिए, उनका इंतजार खत्म हुआ है, लेकिन अभी वो इंतजार जिसको लेकर सभी की जुबान पर एक ही बात है कि अब आर पार होनी चाहिए, अब ऐसी घटनाओं पर विराम लगनी चाहिए। हमारे वीरों की शहादत जाया नहीं जानी चाहिए, खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। और ये तस्वीरें गुमला से आप देख पा रहे हैं, जहां पर शहीद विजय सोरेन का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। अब अंतिम दर्शनों के लिए इसे रखा गया है, जहां पर सभी आज ये जो भीड़ यहाँ पर जुटी है वो सिर्फ गुमला की नहीं है, आसपास के इलाके की नहीं है। जिसने जहां भी सुना, जहां से सुना, वो अपने लाल के अंतिम दर्शन के लिए गुमला पहुंच आया। बारिश हुई, कड़ी धूप सुबह से लेकर दोपहर तक कड़ी धूप में खड़े होकर इंतजार करते रहे। वो शब्द भी हमने बुजुर्गों के सुने जो अपने आप में सीने को चीर देती हैं कि एक क्या अगर सभी को देश की सेवा के लिए कुर्बान करना पड़े तो ये सौभाग्य की बात होगी।